नमस्कार आप सभी के लिए। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। उस मंत्रिमंडल के विस्तार में एक नए मिनिस्ट्री की घोषणा की जिसको बोलते हैं सहकारिता मिनिस्ट्री या सरकारी मंत्रालय, जिसके हेड किसे बनाया गया है? अमित शाह को। इंग्लिश में से कोऑपरेटिव स्टेट बोलते हैं, कोऑपरेटिव मंत्रालय या कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, ठीक है। तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये जो भी राइटर हैं कि उसकी क्या प्रासंगिकता, क्या रिलेवेंस है और क्या चीज़ें मतलब कहाँ कहाँ वो मदद कर सकता है और कैसे मदद कर सकता है सहकारिता मंत्रालय, और अगर कुछ कमियां हैं तो कहाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका जो आपकी एडिटोरियल का जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है उसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर भी आप जाके खुद से भी उसको पढ़ सकते हैं और फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक टू बी कैटलिस्ट एंड नॉट द कमांड सेंटर ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पर नई मिनिस्ट्री जो बनी है उसको कैटलिस्ट की तरह काम करना चाहिए, मतलब लोगों को प्रेरित करना चाहिए, ना कि एक कमांड सेंटर की तरह काम करे। अलोंग साइड द स्टेट एंड द मार्केट, स्टेट और मार्केट दोनों, स्टेट इन द सेंस क्या हो गई, सरकार है, कोई भी सरकार वो हो गई स्टेट, और मार्केट मतलब जो मार्केट है। तो ये बनाया क्यों गया है? क्योंकि जो हमारी कृषि में है, बैंकिंग है, इन सब में, जैसे अमूल एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेगमेंट का, तो इस टाइप से डेवलप हो और एक कंपनी के रूप में वो उभर कर सामने आए, अमूल जैसी ही कई कंपनियां खड़ी हों। तो ये पूरा का पूरा इनका एम है। तो इसीलिए इन्होंने कहा स्टेट एंड मार्केट कोऑपरेटिव प्ले वाइटल रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो वाइटल मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, मतलब महत्वपूर्ण रोल है हमारे विकास में, देश के विकास में। बट आर सेल्डम फॉर फोकस ऑफ पॉलिसी प्लानिंग। अब यहाँ पर सेल्डम का क्या अर्थ है? मतलब कभी कभी हम फोकस करते हैं पॉलिसी प्लानिंग में इन सब चीज़ों का। द क्रिएशन ऑफ न्यू यूनियन मिनिस्ट्री टू ओवरसीज द कोऑपरेटिव सेक्टर विल रिडीम इट फ्रॉम द नेग्लिजेंस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या तर्क है कि जो नई मिनिस्ट्री बनी है तो वो क्या करेगी कि जो कोऑपरेटिव को नेग्लेजिबल, मतलब बिल्कुल एक कोने में फेंक दिया गया था, उस पर ध्यान दिया जाएगा और उसको पोषित किया जाएगा और उससे फायदा उठाया जाएगा। ये गवर्नमेंट का अभी तक कहना है। लेकिन क्रिटिक्स मतलब जो आलोचक हैं वो क्यों डरे हुए हैं? क्रिटिक्स फियर दैट द मिनिस्ट्री इज प्रपोज्ड टू कॉन्सेंट्रेट इवन मोर पावर इन हैंड ऑफ द सेंटर। तो उनका कहना है कि इस प्रकार की जो मिनिस्ट्री है वो बनाने से सेंटर ने क्या किया है कि खुद ही के हाथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज या जो भी कोऑपरेटिव सेगमेंट वाले बिजनेस है उसको भी अपने हाथ में ले लिया है और ज़्यादा पावरफुल बन गई है इस सेगमेंट को लेकर। कोऑपरेटिव आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट एंड मार्केटिंग। तो कोऑपरेटिव कहाँ है डोमिनेंट? एग्रीकल्चर सेक्टर में है, क्रेडिट मतलब जो बैंकिंग का फाइनेंस होता है उसमें है, और साथ ही साथ मार्केटिंग में है। बट नॉट लिमिटेड टू दोज, लेकिन सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। सम आर बिग। IFFCO हैज अराउंड द थर्ड ऑफ द मार्केट शेयर इन फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर IFFO को आपने सुना होगा, ना सुना हो तो ये एक फर्टिलाइजर से रिलेटेड है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है, यूरिया वगैरह उससे। तो उसका थर्ड है मार्केट शेयर में, मतलब अच्छा खासा उसका सेगमेंट का, मतलब मार्केट में उसकी पहुंच है। और इस मिनिस्ट्री को बनाने से सरकार के पास उसका अधिकार पहुंच जाएगा, या उसका क्या है कमांड सेंटर पहुंच जाएगा। इन मिल्क, कॉटन, हैंडलूम, हाउसिंग, एडिबल ऑयल, सुगर एंड फिशरीज दे आर द फॉर्मेडेबल। एज मार्केट कंडीशन आर इवॉल्विंग, जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन क्या होती हैं, इवॉल्व हो रही हैं। कोऑपरेटिव इन स्टेट सच एज केरला हैव गॉट इनटू कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। तो वैसे ही इनके जो ऑपरेशन है या इनको जो रन करवाने वाली चीज़ें हैं वो और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। रनिंग IT पार्क एंड मेडिकल कॉलेज, जैसे रनिंग IT पार्क हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए। मोर रेवेन्यू फॉर एक्सपेंशन सच एज इंश्योरेंस, और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर इंश्योरेंस हो गया। रिमेन अनटेप्ड एंड द रेगुलेटरी रिजिम मस्ट इवॉल्व इन स्टेप। तो यहाँ पर ये मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में कोऑपरेटिव का कोई अभी रूल नहीं है, तो यहाँ पर इवॉल्व होना चाहिए। द लीगल आर्किटेक्चर ऑफ द सेक्टर बिगिन इवॉल्विंग सिंस 1904 अंडर द कॉलोनियल रूल
and 2002 the मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड। तो इसकी जो स्थापना है या शुरुआत कब हुई? नो डाउट ब्रिटिश इरा से ही हुई, जब 1904 के समय से कॉलोनियल रूल भी बोलते हैं उसके लिए। और 2002 में जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास हुआ, उस समय भी टेकिंग इनटू अकाउंट द चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ लिबरलाइजेशन। तो वहाँ पर भी जो चैलेंजेस आए, मतलब उदारीकरण, वैश्वीकरण के कारण जो चैलेंजेस आए, उनको भी मतलब लिया गया और उन चैलेंजेस को फुलफिल करने की कोशिश की गई। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट, चैलेंजेस मतलब चुनौती, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट कोऑपरेटिव फेल इन स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेंटर विल हैव टू इनोवेट टू प्रोवाइड लीगल सैंक्शनिटी फॉर द न्यू मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो कोऑपरेटिव है वो किसकी लिस्ट का हिस्सा है? स्टेट सब्जेक्ट का हिस्सा है। लेकिन अगर केंद्र सरकार इसकी एक मिनिस्ट्री बनाती है तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा? इनोवेशन या उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी वो जाकर क्या इसको लीगल रूप दे पाएगी इस मिनिस्ट्री को। अ सेपरेट मिनिस्ट्री कैन मार्शल द डिफ्यूज कैपेसिटी ऑफ द सेक्टर हाउएवर। तो यहाँ पर हो सकता है ये जो नई मिनिस्ट्री है उस डिफ्यूज कैपेसिटी, मतलब जो कैपेसिटी होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसको बढ़ा दे, उसको मतलब और एक क्या कर सकते, ठीक कर दे या सुव्यवस्थित कर दे। दैट सेड दिस मूव विल टर्न डिजास्ट्रस इफ द अटेम्प्ट इज टू एप्रोप्रिएट द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द sector which is significant. Cooperative are not meant to operate by the market logic of maximizing profit but to share the benefit to all stakeholder equitably. तो इनका ये कहना है कि जो कोऑपरेटिव होते हैं वो मतलब प्रॉफिट की तरह काम नहीं करते, वो इस हिसाब से काम करते हैं कि जितना भी मार्जिन होगा वो इक्वल शेयर, इक्वल रूप से बांटा जाता है जो भी उसके कोऑपरेटिव के पार्ट्स होते हैं, मतलब जितने भी लोग उसके पार्ट होंगे। थ्रो नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, कोऑपरेटिव हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन पॉवर्टी एलिवेशन, फूड सिक्योरिटी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जैसा कि है कि हो सकता है अक्रॉस इंडिया पूरा यूनिफॉर्म उसमें काम ना करे, मतलब सीधी सी बात है कि जो कोऑपरेटिव जैसे किसी पर्टिकुलर राज्य में ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो हो सकता है कहीं और उतना अच्छा ना चले, तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें वो करेगा, पॉवर्टी एलिवेशन, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट जो इन्होंने लिखा है। ट्रू, द सेक्टर हैज़ बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेट्रोनेज एंड फिल्फ्रेज। तो यहाँ पर एक बात सत्य है कि सेक्टर हैज़ बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, सेक्टर जो है वो क्या बन चुका है? संरक्षणवाद और चोरी करने का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन डिस्ट्रॉय द सेक्टर इन सम स्टेट। तो मिसमैनेजमेंट और जो करप्शन है उसने कई स्टेट में सेक्टर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। द पोटेंसी ऑफ कोऑपरेटिव एज एन एपरेटस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल इज पर्सनली नोन टू मिनिस्टर इन चार्ज अमित शाह, वंस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर जो पोटेंसी है वो कोऑपरेटिव की एज एन एपरेटस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, तो एक पॉलिटिकल कंट्रोल में जा चुकी है, जिसमें अमित शाह जी जो एक पहले एक कोऑपरेटिव बैंक के क्या थे, मिनिस्टर इंचार्ज थे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के, वो अभी हेड बन गए हैं इस मंत्रालय के। बिसाइड सर्विंग लोकेलिटीज and segment that market might ignore, cooperative are also effective in mediating politics at the local level outside of the parliamentary system. यहाँ पर लोकेलिटीज़ को जो भी आप प्रॉपर्टी हटा रहे हो, फूड सिक्योरिटी दे रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो लोकल लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका एक मतलब कहना चाहिए पॉलिटिकल वो भी बनता है, आपका इफेक्ट होता है, मीडिएटिंग इफेक्ट होता है, पॉलिटिकली आप एक्टिव रहते हो लोगों के बीच में। डिस्पाइट रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय आरबीआई एंड स्टेट देयर इज कंसिडरेबल ऑटोनॉमी फॉर द सेक्टर विच इज ऑफन मिसयूज। तो यहाँ पर कोई रेगुलेटरी नहीं होती, कोई वो नहीं होता, ना स्टेट की ना
किसी की, तो एक प्रकार से बहुत अच्छी ऑटोनॉमी ये एंजॉय करते हैं ये लोग, और कभी कभी इस चीज़ का प्रायः मिसयूज़ भी करते हैं, कभी कभी नहीं प्रायः मिसयूज़ भी करते हैं। द रेमेडी इज़ नॉट अ ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्रीज एंड डिक्टेट फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पर जो रेमेडी है वो ये नहीं है कि आप उस मिनिस्ट्री को व्यापक कर दो और डिक्टेट करो दिल्ली से आप डिक्टेट करो। द प्रमाइसेस ऑफ कोऑपरेटिव इज दैट डिसीजन आर मेड बाय दोज अफेक्टेड बाय देम। तो यहाँ पर प्रमाइस जो है या जो आधार है कोऑपरेटिव का, वो क्या होता है कि उन लोगों के द्वारा डिसीजन लिया जाए जिन पर ये इफेक्ट डालेगा, ना कि आप दिल्ली से डायरेक्ट ऑर्डर निकालो या डायरेक्ट वहाँ से डिसीजन करो। द केस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग। दैट गोल मस्ट बी परस्यूड नॉट बाय स्केयरिंग द वेरी सोल ऑफ द सेक्टर बट बाय एडवांसिंग द कोऑपरेटिव स्पिरिट। तो यहाँ पर जो अगर ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी की बात है इन सेक्टर, तो इनका कहना है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है इस सेक्टर के अंदर, और जो भी गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, मस्ट बी परस्यू नॉट बाय स्केयरिंग। जो भी गोल है उनको आप हासिल करो किसी को डरा धमका कर नहीं, बल्कि उस सेक्टर को आप एडवांस कोऑपरेटिव की जो स्पिरिट है उसी को लेते हुए उस सेक्टर को आप क्या करो, फुलफिल करो और उसको ज़्यादा अच्छा बनाओ। द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी कैटलिस्ट बट इट मस्ट नॉट फैशन इटसेल्फ एज अ कमांड अथॉरिटी। तो हो सका मतलब ये करेगी, क्या करेगी मिनिस्ट्री, प्रेरित करेगी लोगों को, लेकिन ये कमांड सेंटर के रूप में ना बन जाए, इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। और इसकी आपको जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आप जाके इसको खुद भी पढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडे।